मौत से सिर्फ 5 मिनट पहले इंसान क्या देखता है, ये सच जानकर आप हिल जाओगे। मौत कैसे आती है, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो रूह को जिस्म से अलग किया जाता है। इस अमल को समझना आसान नहीं है, लेकिन इसे एक मिसाल से समझाया गया है। जैसे किसी नाजुक रेशम के कपड़े को कांटों भरी झाड़ी पर डाला जाए और फिर धीरे धीरे खींचा जाए तो कपड़ा उलझता हुआ निकलता है। इसी तरह रूह को जिस्म से अलग किया जाता है। रिवायत के मुताबिक जब मलाकुल मौत आते हैं तो रूह धीरे धीरे जिस्म के हर हिस्से से निकलती है, पैरों से लेकर ऊपर की तरफ। ये एक पल का काम नहीं होता, बल्कि एक ऐसा मरहला है जो इंसान के लिए गहरा और असर डालने वाला होता है। कुरान में भी इशारा मिलता है कि ये लम्हा बहुत सख्त हो सकता है, और अगर इंसान इस मंजर को देखे तो गहरी सोच में पड़ जाए। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर इंसान के लिए तजुर्बा एक जैसा नहीं होता। जो लोग नेक और सच्चे होते हैं उनके लिए यह अमल आसान और सुकून भरा भी हो सकता है। कहते हैं कि जो इस लम्हे से गुजरता है वही असल में उसकी हकीकत को महसूस कर सकता है। कुछ लोगों को मौत का एहसास अचानक होता है, जैसे सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया हो। रिवायतों के मुताबिक मौत से पहले फरिश्ते इंसान के पास आते हैं। इंसान उन्हें महसूस तो करता है, लेकिन दूसरों को बता नहीं सकता। जब वक्त करीब आता है तो पहले फरिश्तों का एक झुंड आता है और फिर उनके दरमियान मलाकुल मौत तशरीफ लाते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान उन्हें देखता है तो उस पर एक अजीब सी हालत तारी हो जाती है, खौफ, बेचैनी या कभी सुकून। ये सब उसके आमाल पर डिपेंड करता है। यह लम्हा सिर्फ एक झटके का नहीं होता, बल्कि एक ऐसा मरहला है जो धीरे धीरे पूरा होता है और हर इंसान के लिए अलग होता है। कुछ रिवायतों में यह भी आता है कि नेक लोगों के लिए फरिश्ते रहमत और सुकून के साथ आते हैं, जबकि दूसरों के लिए यह लम्हा सख्त हो सकता है। आखिरी लम्हों में इंसान एक अजीब हालत से गुजरता है। जब इंसान का वक्त करीब आता है तो मलाकुल मौत को अपने बहुत करीब महसूस करता है। ये भी बयान मिलता है कि फरिश्ते मुख्तलिफ हालत में आते हैं। नेक लोगों के लिए उनका आना सुकून और रहमत का पैगाम है, जबकि कुछ लोगों के लिए लम्हा मुश्किल हो सकता है। जब इंसान उन्हें देखता है तो उसकी हालत बदलने लगती है, उसका जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, सांस भारी हो जाती है और वो अपने आसपास वालों से कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। ये वो वक्त होता है जब इंसान दुनिया से रुखसत होने के बिल्कुल करीब होता है। कुरान के तालीमात के मुताबिक इंसान के लिए असल तैयारी उस वक्त से पहले होनी चाहिए, क्योंकि जब आखिरी लम्हा आ जाता है तो फिर वापस मुड़ने का मौका नहीं आता। जब इंसान मौत के बिल्कुल करीब होता है और फरिश्तों को देख लेता है तो उस वक्त किए गए तौबा या ईमान लाना कबूल नहीं होता। इसलिए असल तैयारी उस वक्त से पहले होनी चाहिए। कुरान के तालीमात भी हमें यही समझाते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में ही सुधर जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी लम्हे में मौका नहीं मिलता। कहते हैं कि मौत एक प्रोसेस है, धीरे धीरे इंसान इस दुनिया से अलग होने लगता है। कभी वो कमज़ोर पड़ जाता है, कभी उसका जिस्म साथ देना बंद कर देता है और वो अपने आसपास वालों को देखते हुए भी कुछ कह नहीं सकता। फिर एक वक्त आता है जब फरिश्ते अपना काम पूरा करते हैं और इंसान अपने आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। हर इंसान की हालत अलग होती है। जो नेक होते हैं उनके लिए यह सफ़र आसान होता है, और जो गफलत में रहते हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। जब रूह जिस्म से अलग हो जाती है तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले जाते हैं और इंसान इस दुनिया को पीछे छोड़ देता है। कहते हैं कि आखिरी लम्हों में इंसान की आंखें खुले रह जाती हैं, जैसे वो कुछ देख रहा हो, एक ऐसा मंजर जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है। बाद में जो लोग पास होते हैं वो उसके आंखें बंद कर देते हैं और उसे आराम की हालत में रखते हैं। ये सब इंसान के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद का मराहिल होते हैं। कुछ रिवायतों में यहाँ भी जिक्र मिलता है कि बुजुर्गों और नेक लोगों के आखिरी लम्हे सब्र और हिम्मत की मिसाल होते हैं। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हों का जिक्र मिलता है, जहाँ सत्य के बावजूद सब्र और सुकून का पैगाम मिलता है। यह सब चीज़ हमें एक ही बात समझाता है कि मौत एक हकीकत है और हर रूह को इस सफ़र से गुजरना है।
اسی لیے آج ہی اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آج کا دن سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر ہم آج سدھر گئے تو کل کا سفر آسان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھا لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے ریلیٹیوز، فرینڈس، فیملی کو شیئر کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔